सोचिए, कैसा हो अगर किसी के पास दुनिया की हर दौलत हो, शोहरत हो, पर वो अंदर से एकदम खाली हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है एक बहुत ही कामयाब वकील की, जिसके पास सच में सब कुछ था, सिवाय खुद के। तो कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है जूलियन मेंटल, और वो विंस्टन चर्चिल के इस कोट को लिटरली जीते थे। मतलब उनके अंदर जीतने का एक ऐसा जुनून था, एक ऐसी जिद थी कि हारना तो जैसे उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, और यही जिद उनकी पहचान बन गई। और सच पूछो तो बाहर से देखने पर लगता भी था कि वो हर बाजी जीत रहे हैं। अरे भाई, वो कोई मामूली वकील नहीं थे, एक बहुत बड़े ट्रायल लॉयर थे। करोड़ों की कमाई, आलीशान बंगला, अपना प्राइवेट जेट और हाँ, एक चमचमाती लाल फरारी। मतलब वो सारी चीजें जो कामयाबी की निशानी मानी जाती हैं, सब थी उनके पास। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक गहरा अंधेरा था, एक खालीपन था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और इस कामयाबी के दौड़ की जो कीमत वो चुका रहे थे, वो बहुत बहुत ज्यादा थी। दुनिया की नज़रों में तो वो एक ब्रिलियंट, बेखौफ वकील थे, पर असलियत तो कुछ और ही थी, और वो काफ़ी शॉकिंग थी। उम्र थी सिर्फ 53 साल, पर देखने में वो 70 के लगते थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, वजन बढ़ा हुआ, और वो हमेशा थके हुए, बीमार से रहते थे। वो जो जिंदगी की चमक थी ना, वो कहीं खो गई थी। और फिर वो दिन आया। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था, एक बड़ा केस चल रहा था, और बीच बहस में वो वहीं गिर पड़े। एक जबरदस्त हार्ट अटैक। ये एक तरह से उनकी पुरानी जिंदगी का दी एंड था, एक वेकअप कॉल जिसने उन्हें मजबूर कर दिया ये देखने के लिए कि उनकी जिंदगी अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। उस हार्ट अटैक के बाद जूलियन ने अपना सब कुछ बेच दिया, वो बंगला, वो फरारी, सब कुछ। और फिर वो अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए। फिर सालों बाद एक दिन एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान सामने आता है। कोई अंदाजा है ये कौन था? ये जूलियन मेंटल ही थे, लेकिन उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। कहाँ वो थके हारे, बूढ़े दिखने वाले वकील, और कहाँ ये एकदम शांत, ऊर्जा से भरे और उम्र में कई साल छोटे दिखने वाले इंसान। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये अनबिलीवेबल था सच में। तो हुआ ये था कि जूलियन भारत आए थे। हिमालय की ऊंचाइयों में वो वहां सिवाना नाम के एक गुमनाम से गांव की तलाश में थे, जहां कहते हैं कि कुछ रहस्यमयी संत रहते हैं। वो उन्हीं से जिंदगी का असली ज्ञान सीखने गए थे। लेकिन उन संतों से ज्ञान पाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सीखना था, और सबक एक सवाल में छुपा था। सोचिए, अगर कोई कप पहले से ही लबालब भरा हो, तो उसमें और कुछ कैसे डाला जा सकता है? बिल्कुल सही। कुछ नया सीखने के लिए पहले अपने कप को खाली करना पड़ता है। मतलब अपने दिमाग को, अपनी पुरानी सोच, अपनी गलत आदतों, अपने घमंड, इन सब से खाली करना पड़ता है। तभी तो नए और अच्छे विचार अंदर आ पाएंगे। तो जब जूलियन का कप खाली हो गया, तो उन संतों ने उन्हें अपना सारा ज्ञान दिया, पर किसी लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी ही अनोखी, एक रहस्यमयी कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जिसमें जिंदगी के सारे राज छुपे थे, और जो आसानी से याद रह जाएं। और ये कहानी 7 सिंबल्स यानी 7 प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती है। ध्यान से सुनिए। एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा, एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस, एक सुमो पहलवान, एक गुलाबी रंग का तार, एक सोने की स्टॉपवॉच, खुशबूदार पीले गुलाब और हीरों से जड़ा एक रास्ता। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर हर एक चीज जिंदगी जीने का एक गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए एक एक करके इन प्रतीकों का मतलब समझते हैं। पहला, बगीचा। ये हमारे मन का प्रतीक है। जैसे बगीचे में अच्छे पौधे उगाने पड़ते हैं, वैसे ही मन में अच्छे विचार लाने पड़ते हैं। दूसरा, लाइट हाउस। ये हमारे जीवन के मकसद यानी पर्पस का प्रतीक है, जो हमें रास्ता दिखाता है। तीसरा, सुमो पहलवान। ये हमें सिखाता है कैज़ेन, मतलब लगातार खुद को बेहतर बनाना, कभी रुकना नहीं। और चौथा है गुलाबी तार, जो डिसिप्लिन यानी अनुशासन की ताकत को दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रतीक स्टॉपवॉच हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त कितना कीमती है। ये एक ऐसी चीज है जो कभी लौटकर नहीं आती। छठा, वो खुशबूदार गुलाब। ये सिखाते हैं कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। और आखिर में 7वां प्रतीक हीरो से जड़ा वो रास्ता। ये सबसे जरूरी सबक है, वर्तमान में जीना, हर पल को जीना, क्योंकि हर पल हीरे की तरह कीमती है। और पता है,
खुशी का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसी आखिरी गुण में छिपा है, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जीना। इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए जूलियन ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी का नाम है पीटर और जादुई धागा। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हमेशा भविष्य की सोचता रहता था और अपने आज को कभी जी ही नहीं पाया। तो होता यह है कि पीटर जब बच्चा था तो उससे जल्दी से टीनेजर बनना था। जब वो टीनेजर बना तो उसे जल्दी से अडल्ट बनना था। उसे हमेशा लगता था कि असली मजा तो आगे है। फिर एक दिन उसे एक जादुई धागे का गोला मिलता है। कमाल की बात यह थी कि जब भी वो धागा खींचता तो वक्त तेजी से आगे बढ़ जाता और उसकी अगली ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाती। तो बस पीटर ने वही किया। जरा सी मुश्किल आई, धागा खींच दिया। बोरियत हुई, धागा खींच दिया। वो अपनी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करता गया, ये सोचकर कि वो सीधे अच्छे वाले हिस्से पर पहुंच जाएगा। और फिर एक दिन जब उसने धागा खींचा तो उसने खुद को एक आईने के सामने पाया। वो एक बूढ़ा कमजोर आदमी बन चुका था और तब उसे एहसास हुआ कि उसने तो सब कुछ मिस कर दिया। उसने जिंदगी जीने का जो प्रोसेस था उसे कभी एंजॉय ही नहीं किया। वो हमेशा भविष्य के बड़े बड़े पलों के सपने देखता रहा और इस चक्कर में वो छोटे छोटे खूबसूरत पल जो ठीक उसके सामने थे उन्हें जीना ही भूल गया। उस पल पीटर को जो पछतावा हुआ वो भयानक था। उसे समझ आया कि उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी स्किप कर दी है। उसने मंजिल पाने के लिए अपने पूरे सफर को ही कुर्बान कर दिया था। देखिए, हम सब इस दुनिया में किसी न किसी खास वजह से हैं, तो अपने अतीत की जेल में बंद रहना छोड़ दीजिए और भविष्य के आर्किटेक्ट खुद बनिए। तो द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की ये कहानी, जूलियन और पीटर की ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक पल रुककर सोचिए, हम अपनी जिंदगी के कौन कौन से पल स्किप कर रहे हैं।